श्रेयांश के प्यार के साए में मुझे खाने के लिए सूखी रोटी भी मिलेगी, तो भी मेरा प्यार श्रेयांश के प्रति कम नहीं होगा। ये कहते हुए महिमा अपना फोन ओपन करती है और फिर गैलरी में उसे अपनी एंगेजमेंट की कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है, सर, आपको लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, पर सच यही है कि मेरी और श्रेयांश की शादी फिक्स हो गई है। मेरी तो एंगेजमेंट भी हो गई है और ये बात ऑफिस में कुछ लोग जानते भी हैं। आपके असिस्टेंट सौरभ जायसवाल भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या? जी सर। और अगर अभी भी आपको यकीन नहीं है, तो मैं श्रेयांश को अभी यहाँ बुला लेती हूँ। श्रेयांश बेंगलोर में ही जॉब करते हैं। अभिमान जब महिमा की ये सारी बातें सुनता है, तो उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। वो तंज भरी हंसी हंसते हुए कहता है, महिमा, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि प्यार का इजहार करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी देर करने पर दिल टूट जाया करते हैं। वो अभिमान की तरफ देखते हुए कहती है, सर, आप बहुत अच्छे हैं और आपको मुझसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की मिल जाएगी। हाँ महिमा, लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ये दिल कभी किसी और लड़की से प्यार नहीं कर पाएगा। वो अपने रूम में आ जाता है और महिमा अपने रूम में सुबह के 7 बजे की उन लोगों की फ्लाइट थी और महिमा दिल्ली वापस आ गई थी। वो नोटिस पीरियड पर थी, इसलिए वो जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन उस दिन के बाद अभिमान ने उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए थे और महिमा की शादी में अब सिर्फ 15 दिन ही बाकी थे। महिमा ने ऑफिस में लीव लगा दी थी। जब से अभिमान को महिमा की शादी के बारे में पता चला था, तब से अभिमान बहुत दुखी दुखी रहता था। वो ऑफिस भी लेट आता था। कल्याणी सिंह से भी वो बस काम की ही बात करता था। कल्याणी सिंह की अनुभवी आंखें इतना तो समझ गई थी कि उनके पोते की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए वो जब अभिमान से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती हैं और उससे उसकी उदासी का कारण पूछती हैं, तो अभिमान उनकी गोद में सर रखकर जोर से रोते हुए कहता है, दादी माँ, लाइफ में पहली बार मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हुई थी। उसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के हसीन सपने भी सजाए थे, पर ये नहीं जानता था कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और अब वो उससे शादी करने जा रही है। किससे? श्रेयांश से। दादी माँ, प्यार में ऐसा क्यों होता है कि जिन्हें हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, वही हमसे दूर हो जाते हैं? आज पहली बार अभिमान की आंखों में कल्याणी सिंह ने आंसू देखे थे। उन्होंने अभिमान को रोते हुए आज से 20 साल पहले देखा था। अभिमान की मम्मी तो उसके पैदा होने के बाद ही इस दुनिया से चली गई थी और जब वो 10 साल का हुआ, तो उसके पापा भी उसे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे और उस समय वो अपने पापा के लिए बहुत रोया था। लेकिन फिर उस दिन के बाद कल्याणी सिंह ने उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। पर आज जब वो कल्याणी सिंह की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा, तो कल्याणी सिंह का कलेजा थर थर कांपने लगा। साथ ही उनकी आंखों में चिंगारी भी बरसने लगी। वो उसे चुप कराते हुए बोली, अभिमान, मुझे बताओ, वो लड़की कहाँ रहती है जिसने तुम्हें ठुकराया है? दादी माँ, अब आप ये जानकर क्या करोगी कि वो कहाँ रहती है? 15 दिन बाद उसकी शादी होने जा रही है। दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि भगवान ने मुझे उस लड़के से मिलवाया ही क्यों, और अगर मिलवाया तो मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स क्यों जगाई? कल्याणी सिंह बहुत देर तक उसके सर पर हाथ फेरती रहीं और जब अभिमान सो गया, तो वो उसे अच्छी तरह से सुलाकर अपने कमरे में आ जाती हैं
और सौरभ को फोन करते हुए कहती हैं, मुझे कंपनी में काम करने वाली महिमा सिंह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी इसी वक्त सौरभ उनकी रौबदार आवाज सुनकर इतना तो समझ गया था कि महिमा से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और बात कल्याणी सिंह तक पहुंच गई है। वो अपने आप से कहता है, महिमा, अगर तुमने कल्याणी सिंह के साथ कुछ भी गलत किया है तो अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। वो डिनर करने जा रहा था, लेकिन डिनर ना करके वो फौरन महिमा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। करीब 1 घंटे के बाद वो महिमा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कल्याणी सिंह को देते हुए कहता है, मैम, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। कल्याणी सिंह फोन कट कर देती हैं और अपने आप से कहती हैं, अगर अच्छी लड़की होती तो उसकी वजह से मेरे पोते की आंखों में आंसू नहीं आते। वो मेरे पोते की गुनहगार है और अब उसे इस गुनाह की सजा तो जरूर मिलेगी। दिन के 11 बज रहे थे और महिमा के चाचा चाची खुशी से शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे। महिमा श्रेयांश से फोन पर बात कर रही थी और श्रेयांश मुस्कुराते हुए कह रहा था, महिमा, शाम के 10 बजे मेरी फ्लाइट लैंड कर जाएगी। तुम मेरा वेट मत करना और आराम से सो जाना। महिमा मुस्कुराते हुए कहती है, आपको लगता है कि मुझे आज रात नींद आएगी? वो हंसते हुए कहता है, तो फिर कैसे नींद आएगी जब तक तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं लूंगी। इसलिए मेरे होने वाले हस्बैंड जी, आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए, क्योंकि आज का डिनर मैं आपके साथ करूंगी। महिमा, मुझे लेट भी हो सकता है। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है और वैसे भी अब मुझे ये आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो मैं हर शाम सच संवर कर तुम्हारा इंतजार करूंगी। यार, ऐसी बातें मत करो, ये दिल वैसे भी बेकरार है और तुम्हारी ये बातें सुनकर और भी ज्यादा बेकरार हो रहा है। वो हंसते हुए बोली, यही तो मैं चाहती हूँ कि जब तुम मुझसे मिलो तो मुझे तुम्हारी आंखों में बेइंतहा प्यार नजर आए। तुम्हारी बातें आज मुझे कुछ ज्यादा ही दीवाना कर रही हैं। श्रेयांश मुस्कुराते हुए कहता है, महिमा, अभी मैं थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है। वो जैसे ही फोन कट करता है तो अननोन नंबर से कॉल आने लगती है। वो जैसे ही कॉल उठाता है और सुनते ही सन्न रह जाता है। फोन उसके ऑफिस से था और मैनेजर कह रहा था, मिस्टर श्रेयांश, आपकी सारी छुट्टियां तुरंत रद्द की जाती हैं। आप पर फॉरेन प्रोजेक्ट में गंभीर आरोप लगे हैं। अगर 48 घंटे के अंदर आपने इनोसेंट होने के सबूत नहीं दिए तो आपको कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। श्रेयांश के हाथ कांपने लगे। एक तरफ उसकी शादी और दूसरी तरफ उसका कैरियर। वो जैसे ही कुछ कहने चलता है कि तभी फोन कट कर दिया जाता है। वो घर जाने की पैकिंग कर रहा था। जब उसे ये खबर मिलती है तो वो फौरन भागकर ऑफिस पहुंच जाता है। उधर कल्याणी सिंह महिमा के घर पहुंच गई थी। कल्याणी सिंह की शान शौकत देखकर महिमा के चाचा चाची दंग रह गए थे। महिमा के चाचा कल्याणी सिंह को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि अक्सर उनकी फोटो न्यूज़पेपर वगैरह में छपती रहती थी। वो जब कल्याणी सिंह को अपने घर के दरवाजे पर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मैडम जी, अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? कल्याणी सिंह पूरे घर को देखती हैं और फिर वो महिमा की तरफ देखते हुए कहती हैं, मैं आपकी बेटी महिमा सिंह को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सूरज जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, धन्य भाग हमारे जो आपने मेरी बेटी को इस लायक समझा। लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता, क्योंकि मेरी बेटी की शादी श्रेयांश सिंह के साथ फिक्स है।
15 दिन बाद उसकी शादी है। कल्याणी सिंह मुस्कुराते हुए बोली, शादी बस फिक्स हुई है, हुई तो नहीं है। और अगर हो भी गई होती तो भी मैं इस शादी को तुड़वा देती। इतना कहते हुए वो अपने नौकर की तरफ इशारा करती हैं। उसके नौकर जो दरवाजे के बाहर शगुन की थालियां लिए खड़े थे, वो सब अंदर आ जाते हैं। कल्याणी सिंह महिमा की तरफ देखते हुए कहती हैं, आज से आपकी बेटी मेरी अमानत है। बहुत जल्द मैं पूरे रीति रिवाज और रस्मों के साथ आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाऊंगी। सूरज प्रताप कुछ बोलते इससे पहले ही महिमा बहुत ऊंची आवाज में बोली, मेरे चाचा जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आपको सारी सिचुएशन बता दी है, फिर भी आप जिद कर रही हैं। लड़की, मैं किसी चीज को पाने के लिए जिद नहीं करती, बल्कि उसे छीन लिया करती हूँ। हाँ, आप ऐसा जरूर करती होंगी, लेकिन मैं कोई चीज नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं श्रेयांश से बहुत प्यार करती हूँ और उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी। इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। और हाँ, जाने से पहले ये शगुन का सामान लेकर जरूर जाना, क्योंकि शगुन मुझे श्रेयांश के नाम का मिल चुका है और अब वही मेरा भाग्य है। कल्याणी सिंह कटाक्ष हंसी हंसते हुए कहती हैं, शायद अभी तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। आप जरूर किसी स्टेट की महारानी होंगी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका दिया हुआ नहीं खाती हूँ। तुम मेरा दिया हुआ ही खाती हो। यहाँ तक तुम जिस घर में रह रही हो, वो घर भी मेरा दिया हुआ है। क्या? हाँ, जिस कंपनी ने तुम्हें लाखों का पैकेज दिया है, वो कंपनी मेरी है। और ये पैकेज, ये लग्जरी 4 BHK फ्लैट, ये सब तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर नहीं मिला है, बल्कि मेरे पोते अभिमान की ये मोहब्बत है। महिमा को ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। वो हाथ जोड़ते हुए कहती है, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, इस वजह से मैंने इस टोन में आपसे बात कर ली। मैं अभिमान सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप उनकी दादी माँ हैं, तो इस नाते मुझे आपकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। मैंने जो भी कहा है उसे प्लीज इग्नोर कर दीजिए और प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं और श्रेयांश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शादी तो सिर्फ मैंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया है। अगर बिना रस्मों रीति रिवाजों के पति पत्नी बन जाते तो सोसाइटी में विवाह की परंपरा नहीं होती। मेरा अभिमान तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी लाइफ की तुम पहली लड़की हो जिसे उसने खुद से ज्यादा प्यार किया है। इसलिए अब शादी तो तुम्हारी मेरे पोते अभिमान सिंह चौहान से ही होगी और मैं किसी भी कीमत पर तुम दोनों की शादी करवा कर रहूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। इन 24 घंटे में या तो शादी के लिए हाँ करोगी या फिर अपनों को बर्बाद होते हुए देखोगी। वैसे मैं तुम्हें बर्बाद करने की चिंगारी तो लगा चुकी हूँ। जिस शख्स से तुम शादी के सपने देख रही हो, वो श्रेयांश अब बहुत जल्द ही जेल जाने वाला है। तो अब शादी तो वैसे भी तुम्हारी श्रेयांश से नहीं होगी। महिमा तड़पते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं? श्रेयांश जेल? हाँ, श्रेयांश ने अपनी कंपनी में करोड़ों का घोटाला किया है, ऐसा कंपनी वालों का कहना है। और कंपनी वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने उनसे कहा है, आगे तुम खुद समझदार हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। पर हाँ, जाने से पहले मैं तुमसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। इस बारे में अभिमान सिंह को ना तो कुछ पता है और ना पता चलना चाहिए, वरना जो चिंगारी मैंने तुम्हारे हंसते खेलते जीवन में लगाई है, वो चिंगारी कब आग बनकर तुम्हारी सारी खुशियों को निगल लेगी, ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आप मेरे श्रेयांश के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लड़की, वो तुम्हारा था ही नहीं। अगर तुम्हारा होता तो 1 साल पहले ही
तुम्हारी उससे शादी हो चुकी होती, इसलिए उसे मेरा श्रेयांस कहना छोड़ दो और सीधी तरीके से इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओ। शादी उसी डेट पर होगी, लेकिन दूल्हा श्रेयांस नहीं, अभिमान सिंह होगा। महिमा को कल्याणी देवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये आपकी खुली आंखों का ख्वाब है और जो मेरे जीते जी तो कभी पूरा नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी पर कभी अभिमान से शादी नहीं करूंगी और मैं तुम्हें किसी भी सूरत में मरने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हें जिंदा रखकर तुम्हारी बर्बादी का तमाशा हर पल तुम्हें दिखाऊंगी। इतना कहते हुए वो महिमा के चाचा चाची से कहती हैं, ये लड़की तो नादान है, पर आप लोग समझदार हैं। उम्र के जिस मोड़ पर आप दोनों खड़े हैं, वहाँ ये तो अच्छी तरह से समझते होंगे कि जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तुमने अपनी बेटी के लिए जिस लड़के को चुना है, वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा, लेकिन फिर भी अभिमान सिंह की बराबरी नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे समझाइए। महिमा की चाची आगे बढ़कर कहती हैं, मेरी बच्ची बहुत समझदार है, इसलिए इसे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर समझने की जरूरत है तो वो आपको, और हाँ, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, प्यार भी कोई चीज होती है। जब पैसा पास में नहीं होता तो प्यार का भूत उतरने में टाइम भी नहीं लगता। और पैसा चाहे जितना भी आता हो, लेकिन अगर जिंदगी में प्यार नहीं होता तो सुकून भरे दिन भी नहीं होते हैं। मैं आप लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ। बस 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में अगर इस लड़की ने अभिमान से शादी करने के लिए रेडी नहीं हुई, तो श्रेयांश का क्या हाल होगा, ये आप सोच भी नहीं सकती। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई थी और उनकी बातें सुनकर महिमा के कदम लड़खड़ा गए थे। कहाँ तो वो एक तरफ श्रेयांश के आने की खुशी मना रही थी और रात के 10 बजने का इंतजार कर रही थी, और अब उसे ये सब पता चला था। वो बिना एक पल की देरी किए श्रेयांश को फोन लगाती है, तो श्रेयांश उसका फोन नहीं उठाता है। वो श्रेयांश की मम्मी के पास फोन करती है, तो उसे पता चलता है कि कल्याणी सिंह की एक एक बात सच है। श्रेयांश के ऊपर ऐसे इल्जाम लगे हैं जिनकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और कंपनी उसे ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। ये सब सुनकर वो बहुत रोने लगती है। उसके चाचा चाची भी बहुत दुखी होते हैं। सूरज प्रताप उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं, महिमा बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं एक बार फिर कल्याणी सिंह से बात करूंगा और उनसे तुम्हारी खुशियों की भीख मांगूंगा। करीब 1 घंटे बाद जब श्रेयांश का फोन आता है, तो श्रेयांश परेशान होते हुए कहता है, महिमा, मैं सच कहता हूँ, मैंने कंपनी में कोई घोटाला नहीं किया है और ना ही प्रोजेक्ट को लीक किया है, लेकिन ये लोग मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे हैं और मुझे बराबर ब्लैकलिस्ट और जेल की धमकी दे रहे हैं। श्रेयांश, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। महिमा, प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। ये मेरे खिलाफ सिर्फ एक पॉलिटिक्स है और मैं बहुत जल्द इन लोगों को सारे सबूत देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बस तुम थोड़ी सी हिम्मत रखना और इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना, क्योंकि तुम्हारे बिना साथ के मैं ये लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा। फोन कट जाता है और महिमा अपने आप को कोसते हुए कहती है, वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन किया था। अभिमान को वो कॉल लगाती है तो अभिमान का कॉल नहीं लगता। वो अभिमान के असिस्टेंट के पास कॉल करती है तो पता चलता है कि अभिमान आज सुबह ही लंदन गए हैं, क्योंकि वहाँ उनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलना है। महिमा के पास एक आखिरी उम्मीद अभिमान की थी कि शायद अभिमान से बात करने के बाद वो अपनी दादी को कुछ समझा सके, क्योंकि उसे इतना तो अभिमान पर भरोसा था कि अभिमान अपनी दादी के साथ मिलकर ऐसी गलत हरकत कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसे कुछ ऐसा वैसा करना होता
तो जब उसने शादी करने से मना कर दिया था, तो उसके बाद वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन श्रेयांश के बारे में जानने के बाद अभिमान ने फिर कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था। समय जैसे जैसे बीत रहा था, महिमा को बहुत घबराहट हो रही थी। वो श्रेयांश के पास जब कॉल करती है, तो श्रेयांश बस एक ही बात उससे कहता है कि महिमा, मैंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब इन लोगों को दिखा दिया है और अपने सारे अकाउंट्स भी इन लोगों को चेक करा दिया, लेकिन फिर भी ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। महिमा अपने मन में कहती है, श्रेयांश, वो लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां बैठे सारे लोग कल्याणी सिंह के गुलाम हैं। कल्याणी सिंह जो कहेगी वही वो लोग करेंगे। श्रेयांश की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं महिमा के चाचा चाची भी बहुत दुखी थे। दोपहर से रात हो गई थी, लेकिन किसी ने भी घर में कुछ खाया पिया नहीं था। जहाँ कुछ देर पहले शादी की तैयारियां हो रही थीं और हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं, वहीं अब घर में मातम फैला हुआ था। जैसे तैसे करके पूरी रात बीत गई थी। अगली सुबह महिमा सीधा अभिमान के ऑफिस जाती है और वहां अभिमान का नंबर पता करने की कोशिश करती है। तो सौरभ उसे बताता है कि कल्याणी सिंह का सख्त आदेश है कि ऑफिस में कोई भी महिमा को अभिमान का नया नंबर नहीं बताएगा, और जो नंबर बताएगा उसे कल्याणी सिंह की दुश्मनी देखनी होगी। उनके आदेश से सब थर-थर काँप रहे थे। इसलिए जब महिमा वहां पहुंची, तो कोई स्टाफ का मेंबर महिमा से बात करने के लिए तैयार नहीं था। महिमा अच्छी तरह से जान गई थी कि कल्याणी सिंह का इस शहर में क्या रुतबा है। दोपहर में जब उसने श्रेयांश को वीडियो कॉल किया, तो श्रेयांश की हालत देखकर उसके आंसू बहने लगे। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अस्त व्यस्त कपड़ों में वो बहुत थका और लाचार लग रहा था। वो रोते हुए बोली, श्रेयांश, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। श्रेयांश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, महिमा, ये तो जिंदगी है, यहाँ अप डाउन्स तो लगे रहते हैं। देखना, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम बस मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। श्रेयांश की बात सुनकर महिमा और भी जोर जोर से रोने लगी थी। श्रेयांश महिमा को रोते हुए नहीं देख पाता है, इसलिए वो फोन कट कर देता है और अपने आप से कहता है, महिमा, सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, मैं खुद को कैसे माफ करूंगा। उधर महिमा अभी भी रोए जा रही थी। उसके चाचा चाची उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बस एक ही बात करते हुए रो रही थी कि सिर्फ मेरी वजह से आज श्रेयांश की ये हालत है। चाचा, मैं बहुत बदनसीब हूँ, जिसकी भी जिंदगी में जाती हूँ वही दुखी हो जाता है। शाम के 4 बज गए थे और अभी तक उसका भाई घर नहीं आया था। महिमा की चाची भागते हुए रोहन के दोस्त के घर पहुंचती हैं, तो रोहन का दोस्त उसे बताता है कि वो और रोहन तो एक साथ बस से उतरे थे और वो मेरे साथ यहाँ तक आया भी था, फिर वो घर क्यों नहीं पहुंचा। महिमा की चाची उसके सभी दोस्तों से पूछती हैं, पर उन्हें रोहन के बारे में कहीं पता नहीं चलता। कल्याणी सिंह का फोन महिमा के पास आता है और कहती है, 24 घंटे बीत चुके हैं, तुमने क्या डिसीजन लिया। महिमा गुस्से भरे लहजे में कहती है, कल्याणी सिंह, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। देखना, इस काम के लिए आपको एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। लड़की, बहुत प्यार से मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाने आई थी, पर तुम्हें मेरा प्यार रास नहीं आया और एक हीरे जैसे लड़के को छोड़कर तुमने उस 2 टके के लड़के से शादी करने का फैसला ले लिया। खबरदार, अगर आपने मेरे श्रेयांश को 2 टके का लड़का कहा, बेशक हम लोग आपकी तरह करोड़पति नहीं हैं, पर हाँ, इतनी इंसानियत जरूर है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं और ना ही इतनी गिरी हुई हरकतें करते हैं जैसे आप कर रही हैं। लड़की, मैं तुम्हारी बातों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ
क्योंकि मेरा पोता तुमसे प्यार करता है, वरना तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो इतनी सी बात पर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती। बर्बाद तो आपने मुझे कर दिया है, इसीलिए कह रही हूँ, समय रहते डिसीजन ले लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा डिसीजन ले लूँ जिसके लिए तुम्हें उम्र भर पछताना पड़े। और सुनो, तुम्हारा भाई रोहन अब मेरे चौहान हाउस में है। तुम्हें जिसे बताना हो तुम बता सकती हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लेना कि तुमने ये बातें अभिमान को या फिर किसी को भी बताने की कोशिश की तो आगे तुम खुद समझदार हो। कल्याणी सिंह की बात सुनकर महिमा थर थर कांप रही थी। एक तरफ श्रेयांश था, एक तरफ श्रेयांश था और अब दूसरी तरफ रोहन। उसकी लाइफ के यही दो अनमोल मोती थे और जो इस समय कल्याणी सिंह के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। वो अपनी चाची के गले लगते हुए कहती है, चाचा, चाची, मैं रोहन और श्रेयांश को नहीं खो सकती, इसलिए वो पागल औरत मुझसे जो कहेगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। महिमा की चाची को जब पता चला कि रोहन कल्याणी सिंह के पास है, तब से उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। महिमा बिना एक पल गंवाए कल्याणी सिंह के पास फोन करती है और कहती है, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पोते से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे भाई और श्रेयांश को छोड़ दो। महिमा की बात सुनकर कल्याणी सिंह के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई थी। वो जोर से हंसते हुए बोली, ये बात तुम्हें पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि मैं कल्याणी सिंह हूँ, जो एक बार सोच लेती हूँ वो करके मानती हूँ। तुम्हारी शादी उसी डेट पर होगी जिस डेट में तुम श्रेयांश के साथ 7 फेरे लेने वाली थी। नहीं, मैं उस डेट से पहले ही शादी करूंगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो डेट हमेशा तुम्हें इस बात का एहसास कराए कि तुम्हारी किस्मत की लकीरों में श्रेयांश नहीं, अभिमान था। मैं श्रेयांश के ऊपर लगे हर इल्जाम को मिटा दूंगी और उसकी नौकरी भी सही सलामत रहेगी। लेकिन तुम्हारा भाई रोहन तब तक मेरे अंडर में रहेगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। और फिर उस दिन कल्याणी सिंह ने अपने वादे के अनुसार श्रेयांश के ऊपर से सारे इल्जाम मिटा दिए थे। श्रेयांश तो हर बात से अनजान बहुत खुश था कि कंपनी वालों ने उसकी बात मान ली। उसे नहीं पता था कि जिस बात की वो खुशी मना रहा है, वो खुशी उसे अपनी महिमा को खोकर मिली है। श्रेयांश ये गुड न्यूज़ महिमा को देना चाहता था, इसलिए वो महिमा को कॉल लगाता है, तो महिमा उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। कॉल रिसीव न होने पर उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। करीब आधा घंटे बाद वो जब घर आता है, तो एक बार फिर महिमा को कॉल लगाता है। इस बार महिमा फ़ोन रिसीव कर लेती है और बदले हुए अंदाज में उससे बात करते हुए कहती है, हाँ श्रेयांश, बोलो। महिमा, देखा, आखिर मैं जीत गया। महिमा अपने मन में कहती है, लेकिन मैं सब कुछ हार गई। श्रेयांश खुश होते हुए कहता है, महिमा, 2 दिन बाद मैं और मम्मी दिल्ली वापस आ रहे हैं। श्रेयांश, मैं शादी नहीं कर सकती। यार, मजाक मत करो। एक तो वैसे भी ये कंपनी वाले 2 दिन से मेरा जीना हराम किए हुए थे और अब तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल तोड़ रही हो। श्रेयांश, मैं सच कह रही हूँ, मैं अब शादी नहीं कर सकती। वो जोर से हंसते हुए बोला। महिमा अपने श्रेयांश के बिना रह ही नहीं सकती। श्रेयांश, बात को समझो। वो खुश होने का नाटक करते हुए कहती है, श्रेयांश, तुम्हें पता है, अभिमान की दादी माँ कल्याणी सिंह मेरे घर आई थी और उन्होंने चाचा चाची से मेरे और अभिमान के रिश्ते की बात की, तो चाचा चाची बहुत खुश हुए और तुम, जाहिर सी बात है यार, मैं भी खुश हो जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए उसकी चाची उसके हाथ से फोन ले लेती है और बहुत कड़क अंदाज में कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है। हमारा हमेशा से एक ही सपना था कि मैं अपनी महिमा बेटी की शादी किसी आलीशान घर में करूं
और जब कल्याणी सिंह अपने पोते अभिमान के रिश्ते की बात करने आई, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। अभिमान भी महिमा को बहुत प्यार करता है और महिमा को भी उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। इसलिए हम लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं। हो सके तो बेटा इस बात को समझने की कोशिश करना। श्रेयांश को महिमा की वो बातें याद आती हैं जब महिमा अभिमान की तारीफ कर रही थी और उसे अभिमान की अच्छाइयों के बारे में बताती थी। श्रेयांश अपने मन में कहता है, महिमा, अब मुझे समझ में आया कि तुम उसकी इतनी तारीफें क्यों करती थी, क्योंकि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी अभिमान सिंह के चार्म से बच नहीं पाई। वो धीरे से पूछता है, महिमा इस शादी के लिए तैयार है? महिमा पहले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने जब उसे समझाया तो उसे भी यही सही लग रहा है। इतना कहते हुए वो फोन कट कर देती हैं और उधर श्रेयांश की आंखें उनकी बातें सुनते सुनते आंसुओं में डूब गई थीं। वो फोन को फर्श पर पटकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है। तभी तो आज तुमने 2 साल के प्यार को ठुकरा कर उस अभिमान सिंह की मोहब्बत को कबूल कर लिया, जिससे मिले हुए अभी सिर्फ तुम्हें 6 महीने ही हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, अच्छा हुआ जो तुमने शादी से ठीक 15 दिन पहले मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि अगर एक बार शादी हो जाती और तब मुझे पता चलता कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तो शायद मर जाता। पर अच्छा ही हुआ यार, जो तुमने अपने रंग मुझे शादी के पहले दिखा दिए। तुम खुश रहो और तुम्हें हर खुशी मिले, बस यही तो मैं चाहता था। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी उसके पास आती हैं और उसकी उदासी का कारण पूछती हैं, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मी, चंद कागज के टुकड़ों ने उस मोहब्बत को खरीद लिया जो हमेशा ये वादा करती थी कि वो अगले 7 जन्मों तक सिर्फ मेरी है। श्रेयांश, तुम ये क्या कह रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो महिमा की कॉल आई थी और वो तुम्हारी बहुत फिक्र कर रही थी। मम्मी, वो फिक्र नहीं, सिर्फ ये पता कर रही थी कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। अगर ऐसी बात है तो मैं उसके चाचा चाची से सवाल करूंगी कि आखिर शादी के 15 दिन पहले उन लोगों ने रिश्ता क्यों तोड़ा। मम्मी, आप कोई उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत वो मोहब्बत थी जहाँ महबूब की खुशियों से बढ़कर कुछ मायने ही नहीं रखता था। और आज जब मुझे पता चल गया है कि महिमा को अभिमान से शादी करके खुशी मिल रही है, तो मैं उसकी खुशियों में रुकावट नहीं डालूंगा। श्रेयांश को उदास देखकर उसकी मम्मी की आंखें भी नम हो गई थीं। वो अपने बेटे को गले लगाते हुए बोली, महिमा, तुमने मेरे बेटे का दिल तोड़ा है, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। दोस्तों, मैं जानती हूँ इस स्टोरी को सुनकर आप लोग थोड़ा इमोशनल हो गए होंगे, लेकिन यकीन मानिए आगे ये स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है और रोमांटिक भी। इसलिए इस कहानी के हर पार्ट को ज़रूर सुनना। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल पर अभी तक आप नए हैं या फिर अभी तक आपने सोमी लव स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और कहानी के प्रति एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।